श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम 15वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे, प्रथम स्कंद का, श्रीमद् भागवत महापुराण का। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन को भेजा था युधिष्ठिर जी ने कि भगवान का समाचार ले आना, क्या हुआ कैसा हुआ। और जब वो काफी समय हो गया, 7 महीने निकल गए, फिर भी नहीं आया, तो उनके मन में बड़ी चिंता हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। और जब अर्जुन आया तो उन्होंने अनेक विकल्प संकल्प निकाले। क्या इस कारण से तुमको देरी हो गई? क्या इस कारण से तुम्हारा मन अप्रसन्न है? क्या तुमसे कोई गलती हो गई? इस प्रकार से उन्होंने अनेक विकल्प निकाले और इन सभी प्रश्नों को मन में रखते हुए अर्जुन और दुखी होने लग गया। शोकेन शुष्यवदरत हृत्सरोजो हत प्रगहा विभुम तम एव अनुध्यायन अशक्नोति प्रतिभाषितुम। इन सभी प्रश्नों के कारण अर्जुन और दुखी हो गया और वो भगवान के बारे में सोच सोच करके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि उनके मन में भगवान के विरह की वेदना बहुत तीव्र थी। और उसका कारण बताते हैं, कृष्णेन संस्तभ्य शुचः पाणिना अमृज नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्धर प्रणयोत्कंठ कातरः। कहते हैं कि उनको ये याद आने लगा कि हमने भगवान कृष्ण को अपने रथ को हाँकने को लगाया, उनके साथ जो मैत्री का भाव किया, प्रेम का व्यवहार किया, और वो सब की सब बातें अब समाप्त हो गई। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से आंसू पोंछे और फिर युधिष्ठिर जी ने जो कहा था उसके लिए उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। अब अर्जुन अपनी व्यथा बताते हैं। जो व्यथा भगवान के विरह से होती है वो सुखदायी होती है, और जो व्यथा जगत के वस्तु व्यक्तियों के विरह से होती है वो दुखदायक होती है। दोनों व्यथा है। इसीलिए हम जब अपने हृदय में भगवान के विरह का अनुभव करते हैं तो वो भगवान के विरह का अनुभव दुख होते हुए भी आनंददायक होता है, और जगत के वस्तु व्यक्तियों का जो विरह है वो दुख देते हुए भी दुखदायक ही होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, भगवान अनंत होने के कारण जो उनके विरह के कारण दुख है वो हमको अनंत में मिला देता है, और जगत की वस्तु व्यक्ति परिच्छिन्न होने के कारण उनके साथ का जो विरह है वो हम में दूसरेपन की भावना को तीव्र करता है और परमात्मा से हमको दूर ले जाता है। इसलिए दोनों विरह ही है, लेकिन परमात्मा के प्रति जो विरह है वो आनंददायक है, और जगत के प्रति जो विरह है वो दुखदायक है। अब अर्जुन महाराज बोलने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत यस्य क्षण वियोगेन लोको प्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हेषः मृतकः प्रोच्यते यथा। कहते हैं कि भाई क्या बताऊं आपको, हमारे भगवान कृष्ण जो हमारे भाई थे, मामा के पुत्र थे, उन्होंने तो मुझे एकदम धोखा दे दिया है। क्योंकि जिनके शक्ति के कारण बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य में डूब जाते थे कि ये अर्जुन में इतनी शक्ति कहां से आई। तो मेरे शक्ति का मूल कारण था भगवान का सानिध्य। तो ऐसे मेरे शक्ति को
शक्ति प्रदान करने वाले भगवान ने मुझे धोखा दिया। कारण क्या? वो चले गए। और कहते हैं जैसे शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर का आकार तो बना रहता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता, उसी प्रकार से मुझे ये संपूर्ण जगत उनके सिवा एक शव के जैसा लगने लग गया है। और अब इसके बाद उन्होंने अपना भगवान के साथ जहां जहां संबंध आया, जो जो उनके साथ अर्जुन ने क्षण बिताए थे, उन सभी क्षणों का चिंतन करके वो अपने विरह के अग्नि में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसको कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करना। दो प्रकार के लिखान होते हैं। एक तो हम साधु संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो लिखा गया है उसको पढ़ करके उस साधु संत या भक्त उनके हृदय से तादात्म्य पा करके उनको जो अनुभव आया है उसके अनुभव का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम में उस प्रकार की भावनाओं को जागृत करने की क्षमता नहीं है। और जिनमें ऐसी क्षमता होती नहीं और जो इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर सकते, वो लोग अपनी तोतली बोली में, गांव की भाषा में जो भी कुछ कहेंगे वो साधु संतों के वचन भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए या तो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपने हृदय को परमात्मा में लीन करने का प्रयत्न करें, या तो साधु संतों के जो वचन हैं, जिन वचनों में भगवान के प्रति समर्पण अनुभूति प्रधान होता है, उनका अध्ययन करें। दोनों के द्वारा अपना अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। या तो हमको परमात्मा को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, या तो शास्त्र, गुरु, साधु संत इनके सामने समर्पित होने की क्षमता होनी चाहिए। दो में से एक क्षमता जरूर हो। यदि हम में तर्क है और वो तर्क ऐसा है कि हर चीज को काटता है और इसी तर्क के कारण हम जीवन में दुखी होते हैं, तो यहां जो अर्जुन की बातें हो रही हैं उसके द्वारा हम अर्जुन के साथ तादात्म्य करके उसके कैसे भाव है, उस भाव में यदि डूब जाए तो जो आनंद अर्जुन को भगवान के विरह से हो रहा था वही आनंद हमको होगा। देखो कैसी विचित्र बात है। विरह के कारण आनंद होने की संभावना कैसे है? जब हमने भगवान के साथ विरह का अनुभव किया तो वो जो दुख है, विरह है, उसके कारण हम परमात्मा के और नजदीक जा रहे हैं। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमको यदि किसी ने पूछा कि अपने जीवन की ऐसी कौन सी घटना है कि जो आप कभी नहीं भूल सकते, तो हमको वो चीज याद आती है कि जिसमें हमको सबसे ज्यादा दुख हुआ था, सबसे ज्यादा खुशी हुई थी, उसकी ज्यादा याद नहीं आती। याद आती है सबसे ज्यादा दुख हुआ था। क्यों? कि दुख की चोट गहरी होती है, सुख की चोट लगती नहीं कभी। इसलिए भगवान के विरह की चोट, उसी के द्वारा अर्जुन भगवान का स्मरण करके इस दुख के अग्नि में आनंद का अनुभव कर रहा था। यही है भगवान के विरह के आनंद की कथा। इसी को कहते हैं भागवत की कथा। अच्छा महाराज कहते हैं, जब मैंने द्रौपदी के साथ स्वयंवर किया, द्रुपद के राज्य में जाकर के और मत्स्य भेद करके द्रौपदी को ले आया, तो उस समय सभी जो राजा थे वहां, उनका पराभव करने के लिए मुझे इसी भगवान कृष्ण के शक्ति का सानिध्य मिला। उन्हीं के शक्ति के साथ मैं इस खांडव वन को जला करके अग्नि देवता को तृप्त कर रहा था, और उन्हीं के साथ मैंने अनेक प्रकार के राजाओं से धन प्राप्त करके हे युधिष्ठिर जी महाराज आपको समर्पित किया। और जो हमारे भीमसेन जी है, जिनमें हजारों हत्तियों की ताकत है, तो ऐसे संपन्न भीमसेन जी को भी शक्ति प्रदान हुई थी उन्हीं के कारण।
और वही उसी के कारण जरासंध का वध कर पाए। और जिस जरासंध ने हजारों राजाओं को बलि चढ़ाने के लिए रखा था, उनको भगवान ने ही मुक्त करवा दिया। और कहते हैं कि द्रौपदी की जो लज्जा हरण और उनके बालों का खुला रखने का जो अपमान हुआ था, उसका बदला लेने के लिए भगवान ने ही इस प्रकार से पूरा यंत्र रचा कि जिसके द्वारा सभी कौरवों का नाश हो गया। और आगे कहते हैं कि जब दुर्वास ऋषि को भेजा था दुर्योधन ने पहले दुर्वास ऋषि की बड़ी सेवा करी। देखो, ये सब चीजें समझने की, सीखने की है। दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी सेवा करता है तो संभाल के रहना। इस दुर्योधन ने दुर्वास ऋषि की बड़ी सेवा करी और सेवा करने के बाद नेचुरली दुर्वास ऋषि ने कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? और इसीलिए तो मैं वेट कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा, जा करके द्रौपदी से खाना मांगो। और ऐसे समय जाना जब उन्होंने अपनी थाली धो के रखी हो, और जब वो खाना नहीं दे पाएगी, उनको पता है दुर्वास ऋषि को क्रोध आने के लिए कारण की भी आवश्यकता नहीं थी। और इस प्रकार से उन्होंने दुर्वास ऋषि को अपने 60,000 शिष्यों के साथ भेज दिया। उनका मेन आइडिया यही था कि इसी बहाने पांडवों का सत्यानाश हो जाए। तो उस समय भगवान ने जाकर के द्रौपदी से वो थाली मांगी, उसमें से थोड़ा सब्जी का कचरा खा करके पूर्ण त्रिभुवन को तृप्त कर दिया। इस प्रकार से दुर्वास के शाप से हे भगवान, उन्होंने ही हमारी रक्षा करी थी। आगे कहते हैं कि भगवान की ही सन्निधि से, शक्ति से मैंने भगवान शंकर और पार्वती इन दोनों के पराक्रम दिखा करके एकदम आश्चर्यचकित कर दिया था, और उन्हीं के कारण मुझे पाशुपात अस्त्र प्राप्त हो गया था। उन्हीं के शक्ति से मैं स्वर्ग में इस देह के साथ गया, इंद्र के साथ उन्हीं के साथ बैठा। इस प्रकार से जो भी कुछ मैंने अपने जीवन में किया है वो नित्य निरंतर प्रभु के ही कारण किया है। मेरे में अपने में कुछ शक्ति नहीं थी। और अब कहते हैं कि तेना हम अद्यामुषितः पुरुषेण भूमना, ऐसे परम पुरुषार्थ वाले भगवान पुरुषोत्तम ने आज मुझे ठग दिया है। अब मैं अकेला हो गया हूं। और आगे कहते हैं कि हमने अपने जीवन में जितनी जितनी विजय प्राप्त की है वो केवल उन्हीं की सहायता से। मुझे याद है विराट राजा के गायों पर हमला किया था कौरवों ने, उस समय ने वही हमारे साथ रहे और हमने उन हमले को जीत लिया था। उसी प्रकार से कौरवों की सेना में जो बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म, कर्ण, द्रोण, शैल्य इत्यादि, उन सभी लोगों के सामने भगवान खड़े होकर के उनके शक्ति को, उनके मन को, इनके बुद्धि को हर लेते थे। और इसीलिए वो लोग अपने आप युद्ध भी ठीक से नहीं कर रहे थे। उनको ये तक मालूम नहीं रहता था कि अब युद्ध करना चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे याद है कि जब हमारे रथ के घोड़े थके थे तो हम 2 मिनट के लिए रथ से नीचे उतरे, तो उस समय तो कोई भी आकर के मुझे मार सकता था। चारों तरफ हमारे रथी महारथी थे, लेकिन भगवान ने उन सब के बुद्धि को ऐसा बना दिया कि वो मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये संकल्प नहीं आया कि अब अर्जुन अच्छा मिला है, इसको मारो। इस प्रकार से भगवान ने मुझे बचा दिया। और आगे कहते हैं कि भगवान के साथ बात करते समय हमने उनको अनेक प्रकार से नामों से पुकारा। उन्होंने भी हमको बड़ा प्यार से कभी हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन, ऐसे अनेक नामों से संबोधित किया। देखो, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र में आता है, प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है। जब किसी के प्रति प्रेम उमड़ आता है ना, तो उसको उसके नाम से बुलाने में मजा नहीं आता। हमारे शिरडी साईं बाबा के पोथी में यह आता है कि जब वो किसी से ज्यादा ही प्रेम करते थे
तो उनको एक अपना नाम अलग से रखवा देते थे। किसी को लंगड़ा काका, तो उनके बाकी के सब नाम गायब हो जाते थे और पूरी दुनिया उनको लंगड़ा काका नाम से ही बुलाते थे। तो भगवान ने भी हमको भिन्न भिन्न नामों से बुलाया, बड़ा प्यार के साथ। और मैं भी जब उनके साथ रहता था, खाना बैठना टहलना, इधर उधर की बातें करना, उस समय भी मैं भी उनको उसी शब्दों के साथ उत्तर देता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। इस प्रकार से उनकी मजाक भी उड़ाता था। और मैंने उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध भी किए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सभी अपराधों को सह लिया, केवल क्षमा ही नहीं किया। ऐसे मेरे प्रिय सखा, मेरे जो हृदय थे, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मैं देखा कि अब उनकी सभी पत्नियां इत्यादि अकेली हो गई है, तो उनको हस्तिनापुर में लाने के लिए साथ में ले आया। और जब मैं साथ में ले आ रहा था, तो मैं वही, रथ वही, घोड़े वही, गांडीव धनुष्य वही, ये सब होते हुए भी रास्ते में गोपों ने हम पर हमला बोल दिया, माने ट्राइबल लोगों ने हम पर हमला बोल दिया। और उस हमले से हम उनका कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सभी की सभी स्त्रियों को हर के ले गए और मैं निर्बल के जैसा वहां के वहां मुंह ताकता रह गया। उस समय मुझे पता चला कि जितनी भी मेरी शक्ति है, वो सभी की सभी शक्ति परमात्मा की है। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन हमने केनोपनिषद के अर्थ को जाना है। केनोपनिषद में एक आख्यान आता है, देवता और दानव, सुर और असुर। सुर माने जो संगीत में गाते हैं, असुर माने जो अयोग्य समय पर ताल देते हैं वो। तो इन दोनों का युद्ध हुआ और देवता लोग जीत गए। जब वो जीत गए तो उनकी पार्टी हो रही थी, सेलिब्रेशन पार्टी। तो उसमें हर एक देवता अपनी डींग हाँकने लग गया कि मेरे ही कारण ये विजय हुई है, मेरे ही कारण ये विजय हो गई है। इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के लिए उनके मन में बड़ा अभिमान जागृत हो गया। तो परब्रह्म परमात्मा ने एक यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हो गए। जब उनके सामने उपस्थित हो गए तो सबको लगा कि हम विजयी राजा है, हमारे सामने गर्दन ऊंची करके कौन खड़ा है ये, क्योंकि सबको हमने हरा दिया है। और उस समय अब अपने में बात करते हैं, इनको जाकर के कौन देखेगा। तो हर एक आदमी अपना प्रभुत्व, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए चाहता है। तो सबसे पहले अग्नि आगे जाता है। अग्नि माने वाणी की देवता। व्यक्ति अपना महत्व सिद्ध करने के लिए वाणी का प्रयोग करता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ऐसी वाणी की देवता अग्नि सामने चले गए और उनको पूछा कि कौन है आप। तो उन्होंने पूछने के पहले ही अग्नि यक्ष देवता ने पूछा, पहले आप बताओ आप कौन हो। ये मालूम है प्रश्न कैसा हो गया। हम किसी के, हमको कई बार फोन आते हैं। अब जो व्यक्ति फोन करता है उसने अपना इंट्रोडक्शन करना चाहिए ना, कि मैं अमुक अमुक बोल रहा हूं, मुझे अमुक अमुक व्यक्ति से बात करनी है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में सब ठीक है, फोन करेंगे और हमको पूछते आप कौन है। तो हम कहते आपको क्या लेना देना है, हम कोई भी हो। तो हमारे यक्ष भगवान ने भी ऐसा ही किया, हिंदुस्तानी हो गए वो। तो उनके सामने जब अग्नि देवता आए तो उन्होंने अग्नि देवता से पूछा कि आप कौन हो। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं भारत रत्न हूं, मैं अनेक प्रकार की उपाधियां बता दी। और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी शक्ति क्या, कर क्या सकते हो आप, बड़ी डींग हाँक रहे हो। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की हर चीज को जला के राख कर सकते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने एक घास की पत्ती जिसके ऊपर दव बिंदु था उनके सामने रखी, जरा इसको जला के दिखाओ। देखो आदमी का कितना भयानक अपमान है।
किसी ने कहा दारा सिंह को कि चलो तुम्हें शक्ति है तो पापड़ उठा के दिखाओ, तो कितना उसको अपमान होगा कि मुझे दारा सिंह को मुझे पापड़ उठाने के लिए कहते हो। तो उनको इतना गुस्सा आता है और वो घास के पत्ती को जलाने के लिए अग्नि अपने शक्ति को उस पर फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन उस घास के पत्ती को कोई नहीं जला सकता। फिर मुंह लटका के वापस। उसी प्रकार से वायु देवता वो भी मुंह लटका के वापस। फिर इंद्र देवता, जब इंद्र देवता जाते तो वो उनसे बात तक नहीं करते, एकदम अंतर्धान हो गए। फिर श्रुति माता के पास इंद्र देवता जाते हैं और फिर श्रुति माता कहती है कि तुम्हारी जो विजय है, जिसके कारण तुम जीत सके हो, जिसके कारण अग्नि में गर्मपना है, जिसके कारण वायु में शोषण करने की शक्ति है, जिसके कारण मन में मनन करने की शक्ति है, जिसके कारण बुद्धि में समझ की शक्ति है, वह जिसके कारण है वो परमात्मा स्वयं तुम्हारे सामने आए थे। इसीलिए ये मत समझना कि तुमने अपने शक्ति के कारण जगत में कुछ प्राप्त किया है। जिस दिन हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ चला जाएगा, अपने आप कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब भगवान का चिंतन हृदय में जारी हो जाए तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता। तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। जहां श्री कृष्ण भगवान चले गए तो उनके सभी के सभी सामान, उनके युद्ध के आयुध सबके सब सार शून्य हो गए और मैं एकदम वैसे ही देख रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति असहाय होकर के अपने सामने अत्याचार देख रहा हो। आगे कहते हैं कि और आपने ये भी पूछा था भगवान कि द्वारकावासी वो कैसे क्या है, तो बोले उनके बारे में क्या बताऊं। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अयोग्य व्यवहार किया। किन्होंने? भगवान कृष्ण के अपने बच्चों ने। भगवान कृष्ण के जीवन का दुख हम नहीं समझ सकेंगे और उनके अपने जैसे थोड़ी है कि हम दो हमारा आधा, क्योंकि जब एक फैमिली में एक बच्चा होता है तो पर पेरेंट तो आधा ही हो गया है ना, इसीलिए वो बच्चे अर्धवट होते हैं। अच्छा, उनके भगवान के बच्चे इसमें आएगा प्रसंग तब देखेंगे। भगवान को प्रत्येक पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की हुई थी और 16,108 बीबियां। अब गणित कर लो तो उनको टेलर के पास जाना नहीं पड़ता था, टेलर को उनके अपॉइंटमेंट मिलती थी। टेलरिंग डिपार्टमेंट, कुकिंग डिपार्टमेंट, पूरा पूरा कस्बा बस गया। तो ये जितने भी उनके पुत्र इत्यादि थे सभी द्वारकावासी, वो इतने मोह में आ गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लग गए। उसके द्वारा उनको शाप मिला और उसके कारण वो एक दूसरे को मारने लग गए। उन्होंने पहले तो दूसरे राजाओं को मारा और उनको सब मारने के बाद फिर अपने आप में मर के नष्ट हो गए। यही भगवान की लीला थी। देखो, भगवान की लीला हमको समझ में नहीं आती। उस समय पृथ्वी पर बड़े बड़े योद्धा निर्माण हुए थे और उनको यदि भगवान अपने जाने के पहले समाप्त नहीं करते तो और अत्याचार हो जाता। भगवान के रहते हुए भी द्रौपदी का वस्त्रहरण जहां हो सकता था तो वो नहीं होने के बाद क्या क्या नहीं होगा। इसीलिए इस बलशाली राजाओं को ठिकाने पर लगाने के लिए भगवान ने पहले एक दूसरों को भिड़ा दिया और जब वो खत्म हो गए तब ये जो यदुवंशी जो थे वो बचे। अब इनको कैसा खत्म करें, तो उनको अपने आप में भिड़ा दिया। उसमें से 99.9% लोग मर गए, 2-4 बचे। उसी के कारण आज प्रॉब्लम है। जितने वो बच्चे खुचे यादव है ना, वो सब वहीं से आए हुए। यहां लिखा है बाबा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। एक बार द्वारका जी में एक व्यक्ति आया था दर्पण बेचने के लिए और वो ऐसा कहता था कि ये दर्पण ऐसा दिव्य दर्पण है कि इसमें जो व्यक्ति देखेगा
उसको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, वो सबसे जिससे प्यार करता है उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो सब लोगों ने देखा अपने प्यारे का चित्र उस दर्पण में, तो लोगों ने कहा भगवान आप भी देखो, हम भी चाहते हैं कि आप किससे प्यार करते हैं, क्योंकि सबको यही भ्रांति थी कि भगवान अपने से प्यार करते हैं। और भगवान क्या है, न मे देशोस्ति न प्रिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, फिर मेरे से मुश्किल हो जाएगी, मैं नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन भगवान की महात्माओं की बात कोई मानता थोड़ी, जबरदस्ती उनसे करवा लिया। बोले ठीक है ले आओ, अब तुमको देखना ही है तो देखो, मुझे क्या है। और भगवान के सामने वो दर्पण देखा और सभी लोग भगवान की तरफ दर्पण में किसको देखते, मेरा तो नहीं चित्र आया, देख रहे हैं। तो वहां चित्र आया था शकुनी मामा का, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि भगवान के इस लीला में यदि शकुनी मामा नहीं होते तो कौरव पांडवों का युद्ध नहीं हो सकता था, और जब तक ये महारथी जितने भी पैदा हुए थे उनको ठिकाने पर नहीं लाया जा सकता था। और फिर अपने यादव कुल को भी भगवान ने ही स्वयं संहार करके नाश कर दिया। इस प्रकार से पृथ्वी का भार उन्होंने कम कर दिया। और इस प्रकार से कहते हैं देश कालार्थ युक्तानि वृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतः चित्तम गोविंदा विहितानि में। इस प्रकार से जितना हम भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का स्मरण करते जाए, अपने हृदय में जो अशांति है वो अशांति अपने आप शांत होने लग जाती है। इस सब का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, जब तक हमारे अंतःकरण में परमात्मा का स्मरण चिंतन नहीं चलेगा तब तक के अशांति और दुख बना रहेगा। और भगवान के इस लीला का स्मरण चिंतन तब होगा कि जो जो भगवान के साथ रहे हैं उनके भी बारे में हम जानने लग जाएं, क्योंकि हमारा मन एकाग्रता से केवल भगवान पर नहीं रह सकता, उसमें वो क्षमता नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे जैसे जो थे उनका भगवान के साथ कैसा संबंध आया। तो इसीलिए पांडव, महाभारत इत्यादि में कथा लाने का मूल प्रयोजन ये है कि इनके बहाने भगवान की लीला कथा को हम समझ सकते हैं। अब सूत जी इसके बाद बताते हैं कि एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्ण पादो सुरोरुहम सौधार्येन अति गाढ़ेन शांतासीत विमलामति। इस प्रकार से अर्जुन महाराज ने भगवान का चिंतन स्मरण करते करते अपने मन में जो अशांति थी, दुख था, उसको हटा दिया और शांत हो गए। तो जितना भगवान के चरण कमलों का नित्य निरंतर चिंतन होता जाएगा उतने से हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। और जितने हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, जितने निगेटिविटी है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मुझे याद है युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने मुझे उपदेश किया था, वो उपदेश को मैं युद्ध होने के बाद भूल चुका था। उत्तर गीता नाम का प्रसंग आता है, उसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, भगवान युद्ध के पहले आपने मुझे जो उपदेश दिया था मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मोह उस समय चला गया था, प्रासंगिक था वो, लेकिन अब फिर मेरे मन में वही मोह आ रहा था, तो आप मुझे फिर से रिपीट करो। भगवान ने कहा मैं कोई कैसेट हो गया, रिपीट करो? ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो मैंने उस समय तुमको बताया है वह उत्साह से पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी, उसमें किसी प्रकार का प्रिपरेशन नहीं था। तो वो ज्ञान भगवान ने फिर से अर्जुन को नहीं बताया। लेकिन अब इसमें कहते हैं कि जब जब अर्जुन ने भगवान के अपने धाम गमन के बाद इस प्रकार से भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, तो जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने युद्ध के पहले दिया था, इस ज्ञान की फिर स्मृति उनको आने लग गई। इसीलिए अपने तत्व का चिंतन, तत्व का ज्ञान हमको भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं
इस प्रकार से जहां उनको इस ज्ञान की स्मृति आ गई तो उनको अपने माया का आवरण भंग होने में क्षमता प्राप्त हो गई और वो 3 गुणों के परे चले गए। उनके अंतःकरण से द्वैत नष्ट हो गया और उनका सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वो हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं अर्जुन ने भगवान के बारे में इतना सूक्ष्म चिंतन किया कि अपने आप सब जितने भी सापेक्षिक बंधन थे वो समाप्त हो गए। संसार कहते हैं सापेक्षिता के अस्तित्व को। आप जरा ठीक से हिंदी में बोला करो ना। संसार इज लाइफ इन रिलेटिव एग्जिस्टेंस। तो ऐसे हिंदी में बोला करो ना, अंग्रेजी में क्या बोले फिर। सापेक्षिता का अस्तित्व माने जब हम अपने आप को किसी के संदर्भ में देखते हैं, व्हेन वी रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ इन रिलेशन टू समथिंग, और निरपेक्ष अस्तित्व है व्हेन वी रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट, जहां हमने अपने अस्तित्व को निरपेक्षता से देखा है। निरपेक्ष और सापेक्ष अस्तित्व कैसा है? हम आपको देख रहे हैं अपने आंखों से, तो आंखों में देखने की शक्ति है, ये सिद्ध होता है जब रूप रंग सामने आ गए। तो रूप रंग सामने ना हो तो आंखों में देखने की शक्ति है, कैसा पता चलेगा? एक बार एक मिनिस्टर को डॉक्टर के पास ले गए चश्मा लगाने के लिए, तो उनके सामने डॉक्टर ने लगा दिया इसको पढ़ सकते हो? नहीं। तो उन्होंने बड़ा कर दिया। इसको पढ़ सकते हो? नहीं। फिर उन्होंने बड़ा किया। इसको पढ़ सकते हो? बोले नहीं। उन्होंने बड़ा किया, पूरा लाइफ साइज 6 फीट का। बोले इसको पढ़ सकते हो? बोले नहीं। बोले कैसे संभव है? बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। क्या करें, है ना मुझे। तो रूप रंग की सिद्धि होती है आंखों के कारण और आंखों की सिद्धि होती है रूप रंग के कारण। तो आंखें और रूप रंग, विषय और विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय, ये जो ज्ञान है ये सापेक्षता के क्षेत्र का ज्ञान है। और मैं हूं, अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है ये निरपेक्ष है। लोग कहते हैं कि मैं जिंदा हूं इसीलिए मुझे भी लगता है मैं जिंदा हूं। नहीं, वी डोंट केयर फॉर एनीबडीज रिकॉग्निशन। यह जो निरपेक्ष अनुभूति है वही संसार के परे जाने की बात है। उसी को कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से अर्जुन बच गए। अच्छा, ये होने के बाद जब यदुवंश की ये बात सुनी, निशम्य भगवन मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। फिर युधिष्ठिर महाराज ने ये निश्चय कर लिया अब इस दुनिया में रहने से कोई मतलब नहीं। उन्होंने स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया कि अब यहां से चले जाए। और कुंती ने जी भी जब अर्जुन के मुख से ये यदुवंश के पूरे नाश की बात सुनी तो उन्होंने भी अपने आप को पूरे संसार से उपरत कर लिया। और भगवान ने जिस प्रकार से एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाल करके दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से सभी यदुवंशियों को नाश करवा करके जो देह धारण किया था उस देह का भी त्याग करके देहातीत हो गए। इस प्रकार से उन्होंने इस जगत में आकर के केवल नाटक ही किया है। उनका शरीर का त्याग करना, शरीर का धारण करना, दोनों भी भगवान की लीला है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। हालांकि मैं अजन्मा हूं, हालांकि मेरा कोई जन्म मृत्यु नहीं है, फिर भी मैं प्रकृति का आधार लेकर के इस जगत में अपने आप को अव्यक्त से अभिव्यक्त करता हूं। यही भगवान की लीला है और इसी के द्वारा हम भगवान का चिंतन स्मरण कर सकते हैं। और जहां भगवान ने इस प्रकार से अपना देह त्याग कर दिया तो उस समय हमारे कलियुग महाराज पहुंच गए। इसीलिए कलियुग का प्रारंभ होता है अपने शास्त्रों के अनुसार
जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धाम का त्याग कर दिया, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। और जहां कलयुग ने प्रवेश कर लिया तो उसके बाद पूरे संसार में सब जगहों में काम, क्रोध, लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्म ये बढ़ता गया। और जब ये बढ़ना शुरू हो गया तब युधिष्ठिर जी ने निश्चय कर लिया अब यहां रहने से कोई मतलब नहीं है, चलो। और फिर उन्होंने अपने पोते को, परीक्षित जी को योग्य प्रकार से हस्तिनापुर का राजा बना दिया और मथुरा में जो अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्र, उनको अभिषिक्त कर दिया, इसलिए उसको व्रजभूमि कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और सभी अपने जितने आभूषण और अच्छे अच्छे कपड़े इत्यादि थे, ममता, अहंता, सबको छोड़ करके अपने उन्होंने यहाँ जो मंत्र आते हैं 41-42वें मंत्र, ये ध्यान के मंत्र है। कहते हैं वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजो भवेत् तृत्वे हुत्वाथ पंचत्वम तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्वात्मनि अजुहत ब्रह्मणि आत्मनि अव्यये। उन्होंने अपने इंद्रियों को मन में लय कर लिया और मन का बुद्धि में, बुद्धि का समष्टि बुद्धि माने महत तत्व में, महत तत्व का अव्यक्त में, और उस अव्यक्त का आत्मा में, और उस आत्मा का परमात्मा में उन्होंने लय कर लिया। इस प्रकार से फिर उसके बाद उनको यह संपूर्ण जगत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही अनुभूत होने लग गया। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर ये जो कई वल्कल है उनको धारण किया, बाल इत्यादि खोल दिए और उसके बाद जड़ के समान, उन्मत्त के समान, पिशाच के समान इस घर से निकल गए। जब उन्होंने इस प्रकार से घर का त्याग किया, भगवान का चिंतन ध्यान करते करते वो उत्तर दिशा की ओर जा चुके, क्योंकि सभी महात्मा जब इस जगत से उपरत हो जाते हैं तो उत्तर दिशा की ओर चलने लग जाते हैं, और जो अपने जीवन में बर्बाद होना चाहते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। मालूम है ना? बड़े मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम अपने भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। भारतवर्ष में पैदा होने के बाद भगवान ने हमको अच्छा देह दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, खाने पीने को सब कुछ ठीक है, और ये सब होते हुए भी फिर भी हम प्रभु का चिंतन ना करें तो भगवान फिर हमको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देते, इसीलिए उसको वेस्ट कहते हैं। अच्छा महाराज, उसके बाद जब वो उत्तर दिशा की ओर गमन कर चुके तो बाकी के भाई जो थे भीमसेन इत्यादि, उन्होंने भी देखा कि अब ये पृथ्वी में अधर्म ही अधर्म आ गया है, कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से हो गया है। उन्होंने भी अपने बड़े भाई के अनुसार भगवान का स्मरण चिंतन किया और वो भी चल पड़े। तो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि भगवान के चरण कमल का ध्यान करते रहे, और इस प्रकार से उन्होंने नित्य निरंतर भगवान का स्मरण किया और उसी में स्थित हो गए। इस प्रकार से फिर वो इस दुनिया में विषयासक्त पुरुषों के जैसे दुखी नहीं रहेंगे। ये तो उनकी गति हो गई स्वर्गारोहण की। फिर विदुर जी महाराज ने क्या किया, वो उत्तर दिशा को नहीं गए, वो चले गए द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र से ही विदुर जी ने, बलराम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने, इन तीन महात्माओं ने वहां प्रभास क्षेत्र में जाकर के अपने देह का त्याग कर दिया। और जब अब द्रौपदी बची तो द्रौपदी ने देखा सभी लोग चले गए तो मैं क्या करूं, उन्होंने भी भगवान का सूक्ष्मता से पूर्ण भाव से चिंतन कर दिया और वो भी भगवान को उसी समय प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो जो व्यक्ति इस पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा में भगवान का स्मरण नित्य निरंतर करते हैं, उनके भी जीवन में वैराग्य जागृत हो जाता है। एक बात समझ लो संतो, जगत से जब हम समझदारी के साथ उपरत होते हैं
तो वो उपराम हमको शांति देता है। और जब हम जगत से जबरदस्ती से उपराम होते हैं, उपरत होते हैं, जैसे एक व्यक्ति है वो स्वयं होकर के रिटायर हो जाता है, इनफ इज इनफ, आई वांट टू रिटायर, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, तो उसकी बात दूसरी होती है। और जिसको गवर्नमेंट बताती है बाबा अब रिटायर्ड हो जाओ बिकॉज वी आर रियली टायर्ड ऑफ यू, तो जो व्यक्ति जबरदस्ती से रिटायर होता है उसके जीवन में दुख है। इसी प्रकार से इस जगत में उतने ही रहो जहां से अपने आप को आराम से खींच सको। और ये बताने के लिए ये पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रसंग है, तब जाकर के हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब पांडवों की कहानी खत्म हो गई। अब परीक्षित महाराज की क्या बात हुई, क्योंकि उनको राजा बना के रखा था, अब उनको सफर करना है, तो उन्होंने क्या किया ये बताने के लिए सूत जी महाराज बताते हैं। एक चीज समझ लेना, इस जगत में ऐसा कोई कार्य ना करे कि जिसके द्वारा हम बंधे रहते हैं, तब जाकर के जीवन में स्वातंत्र्य रहेगा। अभी हम पिछले कुछ दिनों में अनेक स्थानों में गए, आश्रमों में गए, महात्माओं के पास गए, और जहां भी हम गए हमको कितने लोगों का स्वामी जी हमको बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के, और हमारे पास यहाँ सब सुविधाएं हैं और हम आपको एक बढ़िया एक कमरा दे देते हैं और यहाँ आओ सत्संग करो बढ़िया, और यहाँ भी बहुत जरूरत है महात्माओं की, तो हमको बड़ी खुशी है कि आप आ गए। तो हमने कहा कि आपको और खुशी होगी जब हम जाएंगे तब। आपको खुशी इसलिए हो रही है कि आपको मालूम है कि मैं जाने वाला हूं। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मैं बोरिया बिस्तर लेकर के आ गया हूं, अरे राम, देखो ये हमारे जीवन की सीक्रेट है। कितने घरों में जाते हैं लोग, हमको इतना प्यार से क्यों बुलाते हैं, एक ही कारण है, उनको पता है जाने वाला है। इस चीज को याद रखें। तो देखो इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा बंधन में नहीं आए। अच्छा, अब चलते हैं परीक्षित महाराज के पास। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही ही महाभागवत शासः। फिर परीक्षित राजा ने अपने जीवन में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, और जितने भी अच्छे गुण रहते थे वो सभी उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री थी इरावती, स उत्तर से तनयाम उपमेय इरावती से विवाह किया, और उनसे उनको 4 पुत्र हुए, जन्मेजय इत्यादि। और उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। और जब वो इस अश्वमेध यज्ञ में, तीसरे अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि कलयुग ने जो शूद्र है उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो सत्ययुग है वो ब्राह्मण है, जो त्रेता युग है वो है क्षत्रिय, जो द्वापर युग है वो है वैश्य, और जो कलयुग है वो है शूद्र। तो ये शूद्र ने कलयुग में राजा का वेश धारण किया और गाय बैल के जोड़ों को, ए पेयर ऑफ काउ एंड बुल, उन्होंने उनको लातों से मारना शुरू कर दिया और उनको बड़ा कष्ट देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो परीक्षित राजा ने जाकर के उसको दंड करने के लिए निश्चय किया और उसको पकड़ा। और फिर शौनक जी पूछते हैं कि ये तो हमको मालूम था, लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आती। देखो 2 बातें होती, एक कथा और दूसरी कथा का तात्पर्य। हम सब लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन जब तक के कथा का तात्पर्य समझ में नहीं आता, तब तक के कथा सुनने के बाद भी मन में शांति नहीं होती। और इसीलिए अपने अंतःकरण में कथा का तात्पर्य योग्य प्रकार से तब प्रकाशित होता है जब भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति हो। यहां आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्ते देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्ये ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
जिसके हृदय में भगवान के प्रति और गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति होती है जैसी भगवान के प्रति होती है, उन्हीं साधकों को शास्त्रों के मंत्र अपने सूक्ष्मतम अर्थ को प्रकट करते हैं, अपने बुद्धि से नहीं प्रकट होता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कथा तो हमको पता है प्रभु, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि इस परीक्षित महाराज ने कलियुग को दंड तो दिया, लेकिन छोड़ क्यों दिया? मार डालना चाहिए था। यदि कलियुग को परीक्षित राजा मार ही डालते तो हम लोग परेशान नहीं होते। तो उन्होंने इस कलियुग को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जिसने राजा का वेश धारण किया लेकिन था तो अधम शूद्र ही, और जिसने गाय को लात मारी, और इस प्रकार से ये बातें हमको बताओ। उसके बाद एक बहुत महत्व की बात उन्होंने कही, तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम्बोज मकरंद लिहासताम किमन्ने असदाद आलापैहि आयुषो यद असद अव्ययः। कहते हैं कि हम आपको ये सब बात इसलिए पूछ रहे परीक्षित के बारे में कि उन्होंने कलियुग को क्यों नहीं मार डाला, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। और कहते हैं यदि इस कथा के उत्तर देने में भगवान के साथ का संबंध बना रहेगा तो ये कथा बताना, और यदि ये कथा के बताते समय भगवान कृष्ण का संबंध नहीं आएगा तो ये कथा मत बताना। देखो, क्योंकि जिस कथा में भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं होता उस कथा को सुनने से केवल समय ही नष्ट हो जाता है। बड़ी महत्व की बात है। इसीलिए जब हम शास्त्रों की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस चिंतन के द्वारा हम संसार में फंस रहे हैं या प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। दोनों प्रकार का चिंतन हो सकता है। एक प्रकार का चिंतन ऐसा है कि जिसके द्वारा हम जगत में फंस जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, और ये बात हम सबको सीखनी है कि जब आजकल के जमाने में अच्छी बुरी बातें होती है, उसको लेकर के अनेक व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। और एक कॉमन प्रश्न हमने 1000 बार सुना है। एक बार हमको पता नहीं क्या मूड था, हमने ऐसे उत्तर दिया। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी पहले जमाने में कितनी अच्छाई थी? तो हम चुप रहे। बोले लेकिन आजकल सब जगह में इतनी गंदगी फैल गई है, ऐसा क्यों? तो हमने उनको पूछा, प्रभु ये बताइए, पहले जमाने में अच्छाई थी, उस समय आप थे क्या? बोले हाँ, हम तो नहीं, हमने तो पढ़ाई है। तो कोई बात नहीं। इस जमाने बुराई है? बोले हाँ। इस समय आप है क्या? बोले है। कारण मिल गया उसका? यही कारण है। यदि हम अपने आप को सुधारें, और अपने आप को सुधारने का एकमात्र मार्ग है, और वो है अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखो। भक्ति का अर्थ ही ये है। भक्ति की परिभाषा जब करी जाती है तो वो जिस प्रकार से ये शब्द बना है भक्ति, उसमें कहते हैं कि जगत के 2 भाग कर दो। भागहा भक्ति, ऐसी उसकी परिभाषा आती है। 2 भाग कर दो, एक है दुनिया और दूसरे है परमात्मा, और अपने आप को परमात्मा के पार्टी में मिला दो तो हम भक्त हो गए। तो जहां परमात्मा के पार्टी में मिल गए, फिर हमको जगत से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यदि दूसरी बातें उसमें होगी तो हम अपने आयुष्य को नष्ट करेंगे, वो मत बताना। और कहते हैं कि भगवान ने आगे कहते हैं 7वें सूत्र में, क्षुद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानाम अमृत इच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। एक्चुअली भगवान ने क्या कहा कि आजकल कलियुग में हमारा
आयुष्य भी छोटा हो गया है और हम भले चाहे कि हम मोक्ष मिले हमको, लेकिन उस मोक्ष को मिलने के लिए हमको करना क्या है? तो कहते हैं कि भगवान के इस चरित्र को समझ करके उसी में अपने मन को लगा दे, उसी के द्वारा शांत कर्म करने लगे, उसी के द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक कि हम नित्य निरंतर भगवान कथा का पान करें, और इसीलिए साधु संतों ने भगवान की कथा को, कीर्ति को बहुत महत्व से बुलाया है। और हम लोग जो है इस संसार में रहने वाले मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्यच्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिक्त्वा दिवाच व्यर्थ कर्म भी। हम लोग मंद है। किसी भी पुरुष का नाम मंद नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन कन्याओं का नाम मंदा जरूर होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सत्य है। पता नहीं ये मंदा नाम क्यों रखते हैं। मैं भी सत्य को प्रतिपादन करना ही चाहिए। तो जो मंद है और मंद प्रज्ञ है, मंद है माने मूढ़ है, मंद प्रज्ञ है माने ना समझ है, ऐसे जो लोग हैं वो अपने आयुष्य को व्यर्थ गंवा देते हैं। किस प्रकार से? दो प्रकार से। एक, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को सो करके बर्बाद करते हैं, और दिवा व्यर्थ कर्म भी, और दिन के समय खामो खाम के कार्य में लग जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अवसूत जी हमको ये बताइए कि जिसके द्वारा हम भगवान के साथ बने रहे वही कथा का भाग बताइए। अनावश्यक बातें जिसमें भगवान का संबंध नहीं हो, हमको लेने देने से कोई मतलब नहीं। एक बार की बात है, हम शायद दिल्ली में थे और 10-12 लोग बैठे हुए थे, और सभी के सभी अपने सत्य साई बाबा के भगत लोग थे। हम भी उसमें एक थे, और लोग अपनी अपनी जितनी अनुभूतियां आती है सुना रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। और उसमें एक खूसट थे। खूसट माने दूसरे के आनंद को देख करके जिसको डायरिया होता है उसको कहते खूसट। क्योंकि वो सबके सामने बैठे रहते हैं तो नीचे का उनका एंड बंद रहता है, तो वही डायरिया फिर ऊपर से निकलता है। और ऐसे लोग जो है अनशन बकने लगते हैं। तो जब सभी के सभी भक्त अपनी अपनी जो अनुभूतियां थी बाबा के साथ वो बता रहे थे, तो उस समय ये खूसट महात्मा जी कहने लगे, ये क्या कब से लगा दिया? हम हो गया क्या कोई दूसरा है नहीं क्या? तो हमने कहा, देखो महाराज, यदि किसी को बोला जाए कि अपने बारे में कुछ बताओ, और यदि उस बताने में मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसी भावना निर्माण हो जाए, तो हमारा वो अहंकार जागृत होता है जिसके द्वारा हम बंधन में पड़ते हैं। और यदि हमको अपने ही बारे में बोलना हो, क्योंकि वो हमारा स्वभाव बन गया है, लेकिन यदि हमने अपने बारे में बोलते समय अपने आप को साधु संतों के साथ, भगवान के साथ जोड़ दिया, तो ये निश्चित संभव है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं निकल जाएगा और भगवान ही रहेंगे। यही है साधु संतों की चर्चा करने का मूल कारण। इसी प्रकार से भगवान की जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें अपने आप अपना अहंकार खत्म हो जाता है और भगवान प्राइमरी हो जाते हैं। तो अभी सूत जी कथा शुरू करते हैं कि जब हमारे परीक्षित महाराज वहां राजा के रूप में थे, उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया था। तो ये जब समाचार उन्हें मिला तो बड़ा दुख हुआ कि अब वो क्या करे। इसीलिए उन्होंने हाथ में धनुष लिया और कलयुग को मारने के लिए निकल पड़े। उनके साथ अपने रथ में बैठ करके जब बाहर आए, उनके साथ उनकी सेना भी चली, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो देश थे अगल बगल के, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष इत्यादि, उनको जीत करके वहां के राजाओं से भेंट ली और अपने महात्म्य का यश सुनने को उनको सब जगह मिला। और जब इस प्रकार से वो जा रहे थे अश्वमेध यज्ञ के प्रयोजन से, उनको एक बात हमेशा सुनने को मिली
और वो ये थी कि सभी के सभी लोग कहते थे कि परीक्षित राजा कितने भाग्यवान है कि वो ऐसे वंश में पैदा हुए हैं कि जैसे अर्जुन उनके पूर्वज थे और ऐसे पूर्वज अर्जुन के रथ के घोड़े भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चलाए थे। तो ऐसे पवित्र कुल में पैदा हुए परीक्षित जी कितने धन्य है, कितने भाग्यवान है। इस प्रकार से जहां जहां वो जाते थे उनको एक ही बात समझ में आती थी कि उनके जितने भी पूर्वज थे वो भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले और परम भक्त थे। अब ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे कुल से जोड़ता है कि जिसमें बड़े बड़े धुरंधर संत महात्मा हो गए, और जिस व्यक्ति का अपना पूर्व मालूम ही नहीं, कौन बाप है ये मालूम नहीं, कौन मां है ये मालूम नहीं, किसी जगह में पेड़ के जैसे उग गए, उस व्यक्ति को आत्मसम्मान हो ही नहीं सकता। और इनको पता चला, जिनके यहां ये जीतने के लिए गए, तो सभी राजाओं ने हर जगह जाए तो यही उनको अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनने को मिलती। और पूर्वजों की कीर्ति का महात्म्य क्या था? सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ऐसी अपने पूर्वजों की अच्छी अच्छी बातें, भगवान के भक्त होने की बातें जब उन्होंने सुनी तो उनके भी हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और जागृत हो गई। देखो, हम लोग कहते हैं कि बच्चों पर संस्कार करने हैं, इसीलिए हमको कोई ना कोई बच्चों को सुधारने के क्लासेस शुरू करना है। देखो भैया, बच्चों को सुधारा जाता है माँ बापों ने योग्य प्रकार का आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करने के बाद। स्कूल में जाकर के संस्कृति की रक्षा नहीं होती, संस्कृति की रक्षा होती है घर में रह करके। जब बच्चे देखते हैं आदर्श व्यक्ति कौन है, जब जिस व्यक्ति ने आदर्श पुरुष के रूप में अपने पिताजी को ग्रहण कर लिया है, उसको आदर्श को ढूंढने के लिए कहीं दूसरे स्थान में नहीं जाना पड़ता। जब किसी लड़की ने आदर्श स्त्री के रूप में अपने मां को देख लिया है तो उसको देखने के लिए कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। हम यदि माँ बाप हो करके अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत ना करें और फिर कहे कि हमारे बच्चे बिगड़े हैं, तो उसमें उनका दोष नहीं होता। भगवान कहते हैं तृतीय अध्याय में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। बड़े जब योग्य आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उसी के द्वारा दूसरे पीढ़ी को संस्कृति या संस्कार मिलते हैं, पढ़ाने बुढ़ाने से नहीं होता। तो ये अपने पूर्वजों की बातें सुनकर के परीक्षित जी के मन में बहुत भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया और वो इस प्रकार से अपने पूर्वजों का स्मरण करके भिन्न भिन्न दिशा में जाने लगे। और एक बार की बात बड़ी विचित्र हुई। कौन सी बात विचित्र हुई कि जब वो ऐसे अपने दिग्विजय के लिए निकल पड़े तो उन्होंने देखा धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायाम उपलब्धगाम पृच्छति साश्रुवदनाम वित्सानिव मातरम। तो देखा धर्म जिसने एक बैल का रूप धारण कर लिया था, वो 4 के स्थान पर केवल एक ही पैर पर चल रहा था। और गाय जो पृथ्वी थी उसने भी अपने दुख के कारण आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बड़ी ही दुखी होकर के उस धर्म के साथ, बैल के साथ बात करना शुरू कर दी। अब यहां 2 बातें हैं। जो है धर्म, उसने वृषभ का रूप ले लिया और पृथ्वी माता जो है धरणी, उसने गाय का रूप ले लिया। और ये दोनों एक दूसरे से बोलने लग गए। क्या बोलेंगे देखेंगे हम। और ये बातें परीक्षित महाराज सुन रहे थे। अब इसमें हमको ऐसे लगता है एक बैल ने बोला एक गाय से और एक आदमी ने सुना, तो क्या सुनने वाला बैल था कि गाय थी? ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, जब हमारा अंतःकरण भगवान के भक्ति से अत्यंत पवित्र हो जाता है और जितना हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो उसमें भाषा का व्यत्यय कभी नहीं आता। भले आप उस भाषा में बोल ना सकते हो,
भले आप उस भाषा में अपने आप को एक्सप्लेन ना कर सकते हो, फिर भी समझ में सब कुछ आता है। हम आपको अभी की बात बताते हैं। हम गए थे केरला में, कोचीन में, और हम जाने के पहले वहां के जो हमारे संत मित्र हैं उन्होंने यही कि अपनी जो भगवत गीता के कैसेट्स वगैरह हिंदी के प्रवचनों की चारों तरफ उन्होंने केबल पर लगा दी। सुबह से लेकर के शाम तक के 6-8 केबल के चैनल से वहां, तो पूरे दिन भर कहीं ना कहीं चलता ही रहता था। तो 1 महीना तक वो चला, तो काफी लोगों में उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। और कौन है हमारे लेक्चर को आने वाले, वहां जब हम गए वहां तो बहुत भीड़ रही। और आने वाले कौन थे? मलयाली और कोंकणी, जिनको हिंदी कोई आती नहीं खास से। और जब ये लोग आते थे और हमसे एक अम्मा ने बात करी अंग्रेजी में, तो हमने कहा कि अम्मा आप तो केरला की हो, अंग्रेजी में बात करती हो, और आप इतने दूर से 40 मील से आ रही हो सुनने के लिए, लेकिन हिंदी आपको समझ में आता है? बोले स्वामी जी हमको हिंदी, शी वॉज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश, बोले हम अंग्रेजी में बोल सकते, हिंदी में नहीं बोल सकते, और क्या समझ में आता है ये भी नहीं बता सकते, लेकिन ये बात पक्की है समझ में सब कुछ आता है। देखो, ये जब प्रेम जागृत हो जाता है ना, तो किसी भी भाषा का बंधन नहीं रहता। इसीलिए साधु संतों के हृदय में इतना जगत के प्रति शुद्ध प्रेम होता है, जिसके द्वारा वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते हैं। यही कारण था कि जब परीक्षित महाराज ने इस धर्म रूपी वृषभ को और धरणी रूपी गाय के संवाद को सुना, तो क्या क्या संवाद हो रहा था उनको धर्म ने कहा, धरणी से या गाय से कहा कि आप रो रही हो, क्या कारण क्या है? सब ठीक ठाक तो है? तुम्हारा मुख इतना क्यों मलिन हो गया? तुम्हारे चेहरे से जो आनंद था वो सब समाप्त हो गया। क्या तुमको दुख है? कोई तुम्हारा कोई संबंधी कहीं चला गया है? क्यों चिंता कर रही हो इतनी? और इसके बाद कहते हैं तुम इसलिए तो नहीं चिंता कर रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, मैं और एक ही पैर पर खड़ा हो गया हूं, लेकिन और तुम्हारे ऊपर में ये जो शूद्र लोग हैं आकर के शासन कर रहे हैं, और इसलिए देवताओं को भी खेद हो रहा है क्योंकि उनको यज्ञ में आहुति नहीं मिलती, इसलिए तुम चारों तरफ दुर्भिक्ष होने के कारण दुखी हो गई हो। इस प्रकार से धर्मराज ने अनेक प्रकार के कारण पूछे, किस कारण से तुम दुखी हो गए हो? तो ऐसी बात जब उन्होंने कही तो पृथ्वी को समझ में आया कि ऐसा तो नहीं कि भगवान के इस धरा से चले जाने के बाद कलयुग आ गया है, कलयुग आने के बाद चारों तरफ अत्याचार शुरू हो गया है, और इस अत्याचार के कारण तुम्हारे सौभाग्य की हानि हो रही है, इसीलिए हे पृथ्वी, हे धरणी, हे गैया, इसलिए तो तुम दुखी नहीं हो। इस प्रकार से जब धर्म रूपी वृषभ ने पृथ्वी को पूछा तो पृथ्वी ने कहा कि अब आप तो धर्म स्वयं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि पहले तो आप स्वयं 4 पैरों से युक्त थे। 4 पैर है भगवान के, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा। तो बाकी भी आगे जाकर के ये प्रसंग आएगा, उसमें धर्म के दूसरे प्रकार से बताया है कि तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 पाद हैं। तो तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, इसमें से पहले जो 3 पाद थे, तपस्या, पवित्रता और दया, वो टूट गए थे, और वो वृषभ रूपी धर्म केवल एक पैर पर टिका हुआ था, सत्य पर। तो आगे कहते हैं कि भगवान के यहां से चले जाने के बाद जो 39 गुण होते हैं, कौन से 39 गुण है वो सुखा यहां गिनाते हैं। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, शमो, दमस्तपस्साम्यम, तितिक्षा, उपरति, श्रुतम, ज्ञानम, विरक्त, ऐश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांतिम, धैर्यम, मार्दव एव च, प्रागल्भ्यम, प्रश्रयश्रीलम, सह ओजो बलम भगः, गांभीर्यम, स्थैर्यम, आस्तिक्यम, कीर्तिमानो अनहंकृति, एते च अन्ये भगवन् नित्या यत्र महागुणा, प्रार्थ्या महत्वम इच्छन् भी न वियन्ति स्म कर्हिचित्।
ये 39 गुण उन्होंने गुनाए यहाँ कि सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, क्षम, दम, तप, तितिक्षा, समता, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वातंत्र्य और कौशल्य और सौंदर्य, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये जो अनेक अच्छे अच्छे गुण पुरुष में होने चाहिए, वे सभी के सभी गुण तब रहते हैं कि जब हम भगवान के भक्त के रूप में रहते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी गुण भगवत आश्रित है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का महात्म्य बढ़ गया है, उनके जीवन में अपने आप ये गुण आने लग जाते हैं, और जिनके जीवन में जगत का महात्म्य बढ़ गया है, उनके जीवन से ये गुण नष्ट होने लग जाते हैं। तो जब भगवान अपने धाम को चले गए, उन्होंने अपनी लीला संवरण कर दी, तो उसके कारण अब ये कलयुग का प्रारंभ हो गया है, और इसके कारण ये जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो इस जगत से लुप्त होने लग गए, और ये देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। आगे कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर रहने वाले जो सत्पुरुष हैं तुम्हारे जैसे, और जो देवता, पितर, साधु संत हैं, उनके लिए अब कष्ट का समय आने वाला है, ये सोच सोच करके मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। और यदि ब्रह्मादि इत्यादि देवता भी भगवान की अनेक दिवस तक तपस्या करते हैं, और इसका कारण यही है कि जिनका मन भगवान में लगा हुआ है वही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अब मुझे लगता है भगवान पृथ्वी से मेरे से चले गए हैं, तो अब मेरे सौभाग्य का भी अंत होने वाला है, और इसीलिए मैं बड़ी अभागी हो रही हूँ। पहले तो मुझे ये गर्व था कि मैं सबसे सौभाग्यशाली हूँ। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक तो है श्रीदेवी और दूसरी है भूदेवी। श्रीदेवी जो है वो चंचल पत्नी है, और भूदेवी जो है वो स्थिर पत्नी है। इसीलिए श्रीदेवी माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ रहती है, तब उनका वाहन होता है गरुड़। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों साथ साथ गरुड़ पर बैठ करके जाते हैं, और जब लक्ष्मी जी अकेली घूमने को निकलती है, तब उनको गरुड़ वाहन नहीं मिलता। लक्ष्मी जी जब अकेली होती है, तब उनका वाहन होता है उल्लू। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में केवल लक्ष्मी हो लेकिन नारायण साथ में ना हो, तो वो लक्ष्मी उसको उल्लू बनाती है, और वो अपने आप को दुखी रखता है। तो पहले मुझे लग रहा था कि तो मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूं, लेकिन अब भगवान के जाने से मुझे अपने इस दुर्भाग्य का दुख हो रहा है। और तुम भी तो अपने 3 चरण समाप्त होने के कारण मन में दुखी हो, क्योंकि अपने भगवान जो प्रकट हुए थे वो यहाँ से जाने के बाद अब इस पृथ्वी को चारों तरफ से अयोग्य लोगों ने घेर डाला है, और इसीलिए यहाँ का सब सौंदर्य समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी और धर्म, इन दोनों का संवाद हुआ, और जब इन दोनों का संवाद हुआ उस समय हमारे परीक्षित महाराज पर सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, जहां ये संवाद हो रहा था। और वहां संवाद के होने के बाद अब 17वां अध्याय प्रारंभ होता है, और इस 17वें अध्याय में परीक्षित महाराज कलियुग को अब बांधने के लिए निश्चय कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं, जब परीक्षित महाराज वहां पहुंच गए, तो ये जो शूद्र कलियुग था उसमें हाथ में डंडा लेकर के गाय बैल के जोड़े को, माने धर्म और पृथ्वी को बहुत जोर से मारना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से ये जो सफेद रंग का जो बैल था वो कांप रहा था, और उसके कारण वो वही पेशाब टट्टी करने लग गया, और जो गाय दूध, घी इत्यादि देनी चाहिए थी वो भी अब गाय से निकल नहीं रहा था। वो अत्यंत दीन दुखी हो रहे थे। इस प्रकार से ये दोनों का उन्होंने देखा, और ये जो कलियुग था अपने सर के ऊपर में अपने आप को बड़ा राजा के रूप में घोषित कर रहा था। तब परीक्षित ने उसको ललकारा कि तू कौन है, बलवान होकर के क्षुद्र प्राणियों को तकलीफ दे रहा है, तुमको पता नहीं
कि हम अर्जुन के ही वंशज है और इसलिए मेरे होते हुए भी तुमको यहाँ किसी को कष्ट देने की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए, हम अब आपको मारने वाले हैं। इस प्रकार से पूछा। फिर उन्होंने धर्म से भी पूछा कि आप कौन है, क्योंकि आपके तो 4 पैर होने चाहिए हे वृषभदेव, लेकिन आपका तो फिर एक ही पैर है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके ऊपर में उन्होंने और पूछा कि आपकी आंखों से आंसू भी क्यों आ रहे? पृथ्वी को पूछा, धेनुपुत्र आपको शोक किस बात का है? इस शूद्र से आपको निर्भय कर देता हूं, और हे गोमाता, जिन्होंने आपको रुलाया है उसको मैं अब मारने जा रहा हूं, मैं अब इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार से इन्होंने गाय और बैल वृषभ को अनेक प्रकार की बातों से समझाया कि अब आप दुखी होने की बात नहीं है, मैं अब इनको समान अपने ठिकाने पर लगा देता हूं। तो इस प्रकार से जब दोनों के बीच में संवाद हो रहा था तो धर्म ने फिर कहा कि देखो महाराज, आप तो पांडु जी के वंशज हो, और इस प्रकार से आपने जो हमको आश्वासन दिया वो ठीक ही है। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भी सारथी थे, और ऐसे घर में जब पैदा हुए तो आप में इस प्रकार की अच्छी बातें होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात समझ लो, जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी द्वैत का स्वीकार नहीं किया, इससे पता चलता है परीक्षित जी को कि यह जो वृषभ था ये धर्म का ही रूप था। वो कहता है वृषभ कि जहां हमने अपने हृदय में द्वैत को स्वीकार नहीं किया, उसके हृदय में अपने दुख का कारण वो किसी दूसरे को नहीं कहते। कोई कहते हैं प्रारब्ध के कारण दुखी है, कोई कहते हैं कर्म के कारण दुखी है, कोई कहते हैं स्वभाव के कारण दुखी है, कोई कहते हैं ईश्वर के कारण दुखी है। लेकिन असल में बात यह है कि धर्म दुख का ना तो कारण है ना तो कोई बात है, क्योंकि दुख नाम की कोई वास्तविक चीज नहीं है। इसीलिए राजन, हमारे दुख को जानने के लिए पहले तत्व का चिंतन करो कि दुख नाम की कोई चीज है भी। जब इस प्रकार से उनको कहा तो ये परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने अत्यंत शांत मुद्रा से धर्म से कहा, धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषभ रूप धृक यद अधर्म कृतम स्थानम सूचकस्यासि तद्भवेत्। आप तो धर्म को जानने वाले हैं वृषभ देवता, अत्यंत आदर्श हो, और आपने जो धर्म का उपदेश किया है इससे पता चलता है कि आप स्वयं धर्म रूप ही हो। इसीलिए जो लोग दूसरे की बुरी सोचते हैं, दूसरे के बारे में बुरा बताते हैं, ये हम सबको समझने की बात है। कहते हैं सूचकस्य अपि तद् भवेत्। जिस प्रकार से दूसरों को तकलीफ देना पाप है, उसी प्रकार से दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, ये भी महाभयंकर पाप धर्म की विचार है। तो परीक्षित जी ने जब ऐसा कहा तो आगे कहते हैं कि यह जो भगवान की लीला है वो हमारे समझ में नहीं आ सकती है। इसीलिए हे धर्मदेव महाराज, पहले तो आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, सत्य और दया और सत्य, लेकिन इस अधर्म के कारण आपसे 3 निकल गए हैं जो गर्व, आसक्ति और मत के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अब आपका केवल एक ही चौथा चरण बचा हुआ है, सत्य। इसीलिए इस अधर्म रूप कलयुग ने आपको भी शायद ग्रस लिया है, और गौ माता जो साक्षात पृथ्वी है, इनका भी भार भगवान ने काफी तरह से उतार दिया है। इसलिए यहाँ चारों तरफ उत्सव होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह कलयुग आने के कारण ये ब्राह्मण द्रोही शूद्र जो है ये सब जगह में अत्याचार फैला रहे हैं। इसलिए मैं अब इस अधर्म को, कलयुग को मारना चाहता हूं, और उन्होंने उस कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। जब तलवार उठाई तो उस समय तुरंत कलयुग ने जो राजा के चिन्ह धारण कर लिए थे उसको उतार दिया, और एकदम परीक्षित जी के पैरों पर पड़े और कहा कि आप कुछ भी करो, मुझे मारो मत। क्योंकि उनका प्रश्न ये था कि राजा ने, परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं डाला। इसलिए नहीं मार डाला कि कलयुग ने एकदम राजा के पैर छू ले।
और उसके बाद परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम शरण आ गए हो और मैं भी ऐसे वंश में उत्पन्न हो गया हूं कि तुमको मैं शरणागत को मारता नहीं। लेकिन एक बात समझो, अब तुम यहां नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रहने से राज्य में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और सभी पापों की बढ़ती होती है। इसीलिए हे कली, तुमको राजा के हृदय में या राजा के देह में नहीं रहना चाहिए। देखो, ये बातें बड़ी सूक्ष्म और सुंदर है। आप देखेंगे जहां जहां पॉलिटिक्स में करप्शन आता है, उसका कारण यही है कि जिस मंत्री के हृदय में लोभ जागृत हो गया, वो अपनी तिजोरी भरेगा और अपने देश का सत्यानाश करेगा। जिसके हृदय में झूठापन जागृत हो गया, वो सब झूठी बात करके अपनी कुर्सी पकड़ के रखेगा। जिसमें चोरी की बहुलता आ गई, वो बूथों को भी चुरा करके अपना स्टैंप लगवा लेगा। इस प्रकार से ये सभी का सभी कलियुग का ही प्रभाव है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको माफ कर देता हूं, लेकिन तुम अब यहां से एकदम चले जाओ, यहां तुमको रहने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। हमारा ये जो भारतवर्ष है, इसमें सभी महात्मा भगवान की आराधना करने वाले हैं, इसलिए तुमको यहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं, चले जाओ यहां से। तो इस प्रकार से जब कहा तो उन्होंने, परीक्षित ने उनको मारा नहीं। तो फिर वो कली कहता है कि देखो, आपने तो कहा है कि मुझे यहां से चला जाओ, लेकिन मुझे बताओ कहां जाऊं, क्योंकि जहां भी जाऊं वहां आपका राज्य है। तो आपके राज्य से चले जाना माने मुझे कोई स्थान ही नहीं, तो मैं किस प्रकार से कहां रहूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको स्थान देता हूं रहने के लिए। कैसे, कौन से, कि जिस स्थान पर द्यूत माने गैम्बलिंग होगा, दूसरा स्थान मद्यपान होगा, ड्रिंकिंग होगा, तीसरा पान स्त्री संग होगा और चौथा पान हिंसा होगी, ये 4 स्थानों में तुम जाकर के रह सकते हो। इसीलिए इन 4 स्थानों में ही अधर्म का निवास होता है। और फिर उन्होंने कहा कि एक स्थान तुमको मैं और भी दे देता हूं। वो कौन सा है, सुवर्ण या पैसा। तो इन 5 स्थानों में रह करके हम इस अधर्म को, कलियुग को देखते हैं। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, इनमें ही ये कलियुग आकर के रहता है। और इसीलिए कलियुग ने इन 5 स्थानों में रह करके राजा की आज्ञा का पालन किया और वही रहने लग गया। इसीलिए कहते हैं अथ एतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अथ इसलिए जो राजा लोग हैं, जो पति है, लोकपति है और गुरु है, इन लोगों ने इन 5 स्थानों का नित्य निरंतर तिरस्कार करना चाहिए। यदि हम अपना भला करना चाहते हैं तो इस गलत स्थानों पर ना रहे। और फिर राजा ने जो धर्म के जो बाकी के 3 पैर थे, वो भी तपस्या, शौच और दया, वो भी उनको जोड़ दिए। इस प्रकार से धर्म की स्थापना हुई और पृथ्वी का भी भार उन्होंने संभालने के लिए कर लिया। यहां तक के धर्म की स्थापना परीक्षित के समय में उन्होंने कर ली। और उसके बाद अब परीक्षित अपना राज्य करने लग गया। और एक बार की बात है, यहां देखो भगवान के लीला का प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार की बात है, सूत जी कहते हैं कि अश्वत्थामा ने जो शस्त्र भेजा था, उसके द्वारा तो परीक्षित जी की रक्षा हो गई भगवान के द्वारा, लेकिन दूसरा अस्त्र था। ये जरा सूक्ष्म बातें, हम कथा को बाद में पूरा करेंगे, इसको समझ लो, 5-7 मिनट बाकी है। ब्रह्मास्त्र को जब भेजा गया था अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के प्रति, ताकि परीक्षित का नाश हो, उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से लौटा दिया और उनकी रक्षा करी। ब्रह्मास्त्र की रक्षा ब्रह्मास्त्र के द्वारा। लेकिन एक ब्राह्मण ने परीक्षित जी को शाप दिया था अपने वाणी के द्वारा। वहां था ब्रह्मास्त्र, यहां है वाक्अस्त्र, शब्द के द्वारा। तो शब्द के द्वारा उनको शाप दे दिया था कि 7 दिन के बाद तुम
एक तक्षक नाग के द्वारा आकर के कट के मर जाओगे। तो ये शाप जो दिया है वो शाप शाब्दिक होने के कारण इससे मुक्ति मिलेगी। केवल भगवान के शब्द माने भगवान का नाम संकीर्तन और उनकी कथा श्रवण करने से ही दूसरा उसका कोई भी उपाय नहीं है। जैसे जैसे रोग होता है उसी प्रकार से उसका दवाई होती है। तो जहां शाप यह शाब्दिक होने के कारण इसी शब्द को केवल भगवान के शब्द को ही जान करके हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो परीक्षित जी महाराज हैं उन्होंने इस शाप के कारण अपने आप को भगवान के चित्त में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया और सभी चीज को छोड़ करके गंगा जी के किनारे गए। उन्होंने सुखदेव जी महाराज से उपदेश ग्रहण किया और फिर वहां अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान की कथा सुनते सुनते उन्होंने अपने इस देह का त्याग करते समय भगवान को याद रखा। अब इसके बाद आगे कथा आती है कि किस प्रकार से ये परीक्षित राजा के द्वारा गलती हुई और किस प्रकार से उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। और इस सब का तात्पर्य ये है कि परीक्षित महाराज के जैसे सर्वश्रेष्ठ राजा के द्वारा भी जब उनको भूख लगी थी, जब उनको प्यास लगी थी, तब वो अपने बुद्धि का स्थैर्य नष्ट कर चुके, केवल 2 क्षण के लिए। और उस 2 क्षण में जो भूख और प्यास के द्वारा पीड़ित थे, उस 2 क्षण में उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि उस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ, बात अलग है। इसीलिए हम भी अपने आप को बिना कारण से ये भूख प्यासा रख करके भगवान की भक्ति नहीं होती बाबा। उसमें क्रोध बढ़ जाता है, उसमें मन में कभी भी शांति नहीं रहती। इसलिए हमारे साईं बाबा का जो सिद्धांत है, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। नहीं तो हमेशा ये उपवास करेंगे, वो उपवास करेंगे, चिड़चिड़ करते रहेंगे, उससे कोई भक्ति नहीं होती। नहीं तो इतने परीक्षित जैसे श्रेष्ठ राजा भी भूख और प्यास के कारण गलत कार्य कर सकते हैं, तो हम भी करेंगे। तो जहां हमने इस सिद्धांत को समझा, अपने मन को, पेट को शांत रखो और फिर देखो भगवान की कैसी भक्ति होती है। उसमें जो 2-4 मुख्य सिद्धांत है उसको हम अगले सत्र में देखेंगे। अब यहाँ इस सत्र का विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवान की कथा एक तो होती है घटनात्मक, क्या घटनाएं घटी, और दूसरी होती है इन घटनाओं का तात्पर्य क्या है। जब तात्पर्य निर्णय हो जाता है तब उन घटनाओं का महात्म्य समझ में आता है। लेकिन तात्पर्य पर यदि हमारी दृष्टि ना हो तो जैसे पुरातत्व विभाग के लोग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज केवल ईंट पत्थरों में ही फंसे रहते हैं और उनकी प्राप्ति यही है कि 2 लाख हजार साल वर्ष पूर्व भी आदमी के देह में हड्डी थी। इसीलिए इस स्थूल जगत से, इस स्थूल जगत में होने वाली प्रत्येक घटना से यदि परमात्मा का स्मरण हुआ तो इन घटनाओं को जानने का प्रभाव और प्रयोजन परिपूर्ण हुआ। और यदि इन घटनाओं को लेकर के हम उसी में फंसे रहे तो हम परमात्मा से दूर ढकले जाएंगे। ये समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भिन्न भिन्न घटनाओं का वर्णन किया है। घटनाओं से हृदय में भक्ति घटित हुई तो घटनाओं का महात्म्य, लेकिन घटनाओं से हमारी बुद्धि घुटनों में आ गई
तो कोई मतलब नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।